बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादुल्ला नियाज़ और आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे कि ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा उस चीज़ पे डिबेट हो रही है। तो वो डिबेट एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में है जो कि अपने कुछ ड्रामाज़ की वजह से या अपनी राइटिंग की स्टोरी राइटिंग की वजह से बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान के लोगों में, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से भी काफ़ी बदनाम हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ खलीलुर-रहमान कमर साहब के बारे में। खलीलुर-रहमान कमर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को, फ़िल्म इंडस्ट्री को बड़े अच्छे ड्रामाज़ और बड़ी अच्छी स्टोरीज़ दी हैं। तो उनकी जो लाइफ अगर देखें तो वो कंट्रोवर्सी से बड़ी पड़ी हैं, क्योंकि वो अपनी फेमिनिज़म को लेके, औरतों के हकूक़ को लेके वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, हमेशा से ही बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि वो औरतों के बारे में अपना बड़ा वो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। वो समझते हैं कि औरतों को वेस्टर्न ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए, वो समझते हैं कि औरतों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, वो समझते हैं कि औरतों को जो ये हकूक़ दिए गए हैं ये नहीं देने चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो कौन होते हैं वो किसी के हकूक़ पे बात करने वाले। ये अल्लाह का और उनका मामला है। किसी भी जेंडर को लेके, किसी भी कम्युनिटी को लेके हम उस चीज़ पे तनकीद नहीं कर सकते कि उनको ये हकूक़ देने चाहिए और वो हकूक़ नहीं देने चाहिए। तो आइए हम अपने वो उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो कि उनके साथ एक पेश आया। कुछ दिन पहले उनको FIR के मुताबिक उनको अगवा करके, उनको टॉर्चर करके, उनके साथ तानी ट्रैप करके, उनको ट्रैप करके उनके साथ डकैती की गई, कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात की तरफ से। तो उस पे उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की, DIG साहब के साथ उन्होंने बैठ के कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे सहाफ़ियों ने उनके साथ बड़े सख्त सवालात किए, जिनके उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली उनके जवाबात दिए। तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप रात के 4 बजे उस लड़की के घर करने क्या गए थे? तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक लिखारी हूँ, तो लिखारी को उन्होंने कॉल की थी कि ताकि वो आके मीटिंग कर सकें और ड्रामा एक जो कि स्क्रिप्ट लिखना है और उसकी जो स्टोरी है वो ताकि लिख सकें। तो अब देखें तो 4 बजे, रात के 4 बजे खलीलुर-रहमान कमर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई। ये बड़ी मुज़ीक़ा खेज़ है लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा मुज़ीक़ा खेज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना लेट नाइट किसी के घर जाना, किसी लड़की के कॉल पे जाना, ये पाकिस्तान में कम से कम अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पे लोगों को ये करते हुए अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब ये खलीलुर-रहमान कमर साहब की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना बड़ी मुज़ीक़ा खेज़ है। लेकिन ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साबित होंगी कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं जिनको वो छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। इस पे एक एंकर ने इस पे स्टोरी भी की है, उन्होंने इस चीज़ पे खलीलुर-रहमान कमर साहब पे बड़ी तनकीद की है कि वो अपनी असलियत और अपनी जो बातें, जो एक्चुअल बातें हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरह का मौक़िफ़ अपना रहे हैं। सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि ये रात को 4 बजे किसी लड़की के घर किसी अच्छे मंसूबे के तहत नहीं गए थे। अब ये इस पे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, और तनकीद लोगों का हक़ है तनकीद करना, लेकिन खलीलुर-रहमान कमर साहब की तरफ से इतनी मुज़ीक़ा खेज़ जस्टिफिकेशन देना ये समझ से बालातर है। अब रात के अगर 4 बजे एक आदमी किसी लड़की की कॉल पे उसके घर जाता है, तो ये कम से कम पाकिस्तान में तो अच्छा नहीं समझा जाता। अगर ये वेस्टर्न कंट्री कोई होता, यूरोप कंट्रीज़ कोई कंट्री होता, तो उसमें शायद ये चीज़ समझ आ सकती थी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो लोग, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उन लोगों को, और जो एक्टर होते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, क्योंकि वो पब्लिक फिगर होते हैं और वो पब्लिक उन पे डिबेट करती होती है, तो ऐसी सेलिब्रिटीज़ को इस तरह के इंसिडेंट से पहले सोचना चाहिए, ताकि वो किसी भी कंट्रोवर्सी से बच सकें। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए।